कंचनपुर गांव में एक पुरानी हवेली थी जो वीरान और टूटी फूटी पड़ी थी। हवेली के सामने एक विशाल और घना नीम का पेड़ खड़ा था। गांव में इस हवेली के बारे में एक डरावनी कहानी फैली हुई थी। कहते थे कि हवेली के अंदर एक आत्मा फंसी हुई है जो अपना बदला लेने के लिए हर साल एक नया नाम चुनती थी। गांव के बड़े बुजुर्ग इस कहानी को सच मानते थे, लेकिन तीन दोस्त वेद, जूही और राजन इसे एक अफवाह समझते थे। वेद, उसकी बहन जूही और उनका दोस्त राजन हमेशा नई चीजों को जानने के लिए उत्सुक रहते थे। उन्होंने ठान लिया कि इस बार अमावस्या की रात वे हवेली में जाकर देखेंगे कि क्या सच में कोई भूत प्रेत हैं या यह सिर्फ बड़ों की डराने वाली कहानी है। अमावस्या की रात तीनों चुपचाप अपने घर से बाहर निकल पड़े। उनके पास एक टॉर्च, कैमरा और वेद की नानी द्वारा दिया गया एक रक्षा धागा था, जिसे वह मानते थे कि यह भूत प्रेत से रक्षा करता है। जब वे हवेली के पास पहुंचे तो एक अजीब सा डर उन्हें घेरने लगा। हवेली की दीवारें पूरी तरह से टूटी हुई थीं। जैसे ही वे अंदर घुसे, उनके सामने नीम का पेड़ था जो किसी जीवित प्राणी की तरह अपनी शाखाओं को हिलाता हुआ प्रतीत हो रहा था। तभी हवा में धीमे से एक लड़की की हंसी गूंजने लगी। तीनों डरते हुए हवेली के अंदर चले गए, जहां उन्हें एक पुरानी अलमारी मिली जो जंग लगी थी और जिसके अंदर उन्हें एक गुड़िया और एक डायरी मिली। डायरी में लिखा था, मेरा नाम नव्या नहीं है, मुझे जबरदस्ती यहाँ लाया गया और अब मैं खेल बन चुकी हूँ। जैसे ही वेद ने डायरी पढ़ी, हवेली की दीवारों पर नाम उभरने लगे। सोनल 2014, फिर एक नाम लिखा था। अगला नाम जूही 2025। राजन चिल्लाया, यह क्या है? इसका मतलब यह आत्मा अब जूही का नाम लेगी। तभी गुड़िया से आवाज आई, खेल तो अब शुरू हुआ है। वेद ने तुरंत अपनी जेब से रक्षा धागा निकाला और जूही की कलाई पर बांध दिया। जैसे ही उसने इसे बांधा, जूही होश में आ गई। तीनों बच्चों को हवेली में एक बंद सीढ़ी मिली जो सीधे नीम के पेड़ की जड़ों के नीचे जाती थी। जब उन्होंने वहां खुदाई की तो उन्हें एक पुरानी मटकी मिली जिसमें बच्चों के नाम लिखी हुई चिट्ठियां थीं। उनके पास एक चाबी थी जो हवेली के बीच का कमरा खोलने के लिए थी। जब उन्होंने उस कमरे का दरवाजा खोला तो सामने तन्वी खड़ी थी, वह आत्मा जिसे उन्होंने पहले केवल सुना था। तन्वी ने कहा, मुझे कोई नहीं बचा सका, अब मुझे बदला लेना है। लेकिन वेद ने कहा, तुमने जो भी किया है वह सिर्फ एक खेल था, अब तुम्हें शांति की जरूरत है। तन्वी ने एक शर्त रखी, अगर तुम मुझे अपना असली नाम याद दिला पाओ तो मैं चली जाऊंगी। राजन ने डायरी में से एक और नाम पढ़ा, आन्या, जिसे सुन आत्मा की आंखों में आंसू आ गए। तन्वी मुस्कुराई और हवेली की दीवारों में अजीब सी हलचल शुरू हुई। तभी पेड़ की जड़ें खिसकने लगीं और हवेली अपने आप गिरने लगी। गुड़िया जल गई और नीम का पेड़ सीधे खड़ा हो गया। सुबह होते ही गांव के लोगों ने देखा कि हवेली अब पूरी तरह से गायब हो चुकी है और दीवारों पर बस एक वाक्य लिखा था, आन्या अब खेल नहीं खेलती, अब वह सोती है। गांव वालों ने हवेली को गिरा दिया और वहां एक नया पुस्तकालय बना दिया ताकि बच्चों को सच बोलने और सच्चाई का सामना करने का महत्व समझाया जा सके। सीख, कभी भी झूठ का सहारा न लें, क्योंकि सच ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। डर से भागना नहीं चाहिए, उसे समझकर उसका सामना करना चाहिए।